जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा 14 नवंबर 2022 से लेकर के 27 नवंबर 2022 तक मैं जापान की यात्रा पर था। मैंने आपको जापान का वीज़ा कैसे लिया था वो बताया था। जापान की कुछ वीडियोस भी हमने इस वीडियो पे डाली थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जापान के अंदर अगर आप इंडिया में आते हैं जापान से तो क्या है दोस्तों, हमें जब थोड़ी सी चीपेस्ट फ़्लाइट हम लेते हैं तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट हमें मिलती है। मतलब किसी और कंट्री में आकर के हमें वो फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती है, फिर आगे की हमें फ़्लाइट मिलती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं जब टोक्यो से दोस्तों दिल्ली की जब मैं फ़्लाइट अपनी सर्च कर रहा था तो मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली वियतनाम के थ्रू। मतलब पहले मेरी जो फ़्लाइट थी वो टोक्यो नरीता से वियतनाम आनी थी। वियतनाम के अंदर हनोई नाम से एक एयरपोर्ट है वहाँ पर, और हनोई से फिर मेरी अहमदाबाद की वो फ़्लाइट थी। तो वह क्या दोस्तों, जो 27 नवंबर को मुझे आना था उस दिन क्या है, संडे था दोस्तों। तो संडे को क्या होता है, वर्किंग वीज़ा वगैरह सब ऑफ होते हैं। तो उससे 2 दिन पहले फ्राइडे को मुझे एक दोस्त ने कोई स्क्रीनशॉट भेज दिया जिसमें लिखा हुआ था हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि अपने उस जापान के अंदर जो भी इंडियंस लोग रहते हैं उन्होंने एक अपना फेसबुक के अंदर पेज बना रखा है। तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया। उसमें एक व्यक्ति ने डाल रखा था कि हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है वियतनाम होकर के तो अपना वीज़ा लेकर जाए, अदरवाइज आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी वियतनाम के अंदर। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया दोस्तों। वैसे तो क्या होता है, आप किसी भी कंट्री में अगर कनेक्टिंग जा रहे हो और उस कंट्री में अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आपको इमिग्रेशन नहीं करवानी है, तो आपको किसी भी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उस पोस्ट को पढ़ करके मेरे दिमाग में थोड़ा सा टेंशन आ गई कि क्या मुझे भी वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। फिर उस व्यक्ति ने जो पोस्ट डाली हुई थी मैंने उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने बोला जी आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी गए थे इस रूट से, तो वो बोले नहीं मैं गया ही नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया। ऐसे करके मैंने 2-3 लोगों से और भी डिस्कस किया तो सभी ने मुझे ये बताया कि आपको वहाँ पे वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। तो उस दिन फ्राइडे था दोस्तों। 3 तरह के वीज़ा ये देते हैं। 10 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं आप, 2 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं, और सेम डे 4 घंटे के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 तरह के वीज़ा वियतनाम आपको देता है। टूरिस्ट वीज़ा जो टेम्परेरी स्टे होता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, फ्राइडे को मेरे को संडे को फ़्लाइट लेनी थी सुबह सुबह जापान से, तो मैंने फ्राइडे को शुक्रवार को ये वीज़ा अप्लाई कर दिया 2 दिन पहले। तो उसमें क्या हुआ, लगभग $96 दोस्तों वहाँ पे फ़ीस थी उनकी। तो लगभग 8900 रुपये 8,900 रुपीज़ मेरे उन्होंने काट लिए, और जो मेरा वीज़ा है वो प्रोसेसिंग के अंदर चला गया। अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, सैटरडे आ गया जो कि उनका वर्किंग डे नहीं होता है, और उससे अगले दिन मेरी सुबह सुबह फ़्लाइट थी। तो वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ था, लेकिन मैंने फ़्लाइट पकड़ ली टोक्यो से, और वहाँ पे वियतनाम में जैसे ही मैं लैंड हुआ तो वहाँ पे दोस्तों एक तो लाइन लग जाती है इमिग्रेशन के लिए। मतलब आप बाहर जाना चाहते हैं, अपना वीज़ा दिखाइए, स्टैंप लगाइए और आप वियतनाम में जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में ही एक कनेक्टिंग या ट्रांसफ़र फ़्लाइट के नाम से एक और उन्होंने रूट निकाल रखा था कि भाई आप यहाँ से चले जाइए। तो मैंने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला आप यहाँ से चले जाइए ट्रांसफ़र। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा। ऊपर जाने के बाद में दोस्तों सेम का सेम प्रोसेस था जैसे कि आपको इमिग्रेशन के बाद में वो सिक्योरिटी चेक वगैरह किया। उन्होंने सारा सामान उस एक जो सिक्योरिटी वाला जो होता है उनका उसके अंदर डाला, और सामान सारा मेरा निकल गया। और लेकिन इससे पहले क्या किया मैंने दोस्तों, वापस से मेरा स्टेटस जब चेक किया तो वीज़ा अभी प्रोसेसिंग में आ रहा था। फिर मैंने उनको मेल डाला कि मेरा वीज़ा प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। मेल डालने से पहले मैं वहाँ पर चला गया इमिग्रेशन ऑफिस के पास में। ऑफिसर को मैंने दिखाया, सर ये मेरा देखिए प्रोसेसिंग में है, मुझे बाहर जाना है क्योंकि मैंने ये फ़ीस भर दी है मेरी 9,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। या तो मुझे वीज़ा दीजिए या ये मेरा रिफ़ंड दे दीजिए। मुझे यहाँ पे मतलब ये वीज़ा मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, किसी ने मुझे वीज़ा का पूछा ही नहीं। तो उन्होंने बोला ना तो आपको बाहर जाने देंगे हम, और ना ही आपके वीज़ा का रिफ़ंड आएगा। आप प्लीज़ वहाँ जाइए और आप अपना जो है वेट कर लीजिए अगली फ़्लाइट का। तो दोस्तों बहुत दुख लगा कि वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये वीज़ा ले लिया। 9,000 रुपये मैंने लगा दिए। लेकिन वहाँ पे 5 घंटे का स्टे था, इंटरनेट वहाँ पे फ्री था। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहा कि भाई ये 9,000 रुपये मेरे लग गए बिना बात के, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, उनको रिप्लाई किया। उनका जो मेल आता है ना दोस्तों, उसमें रिप्लाई का एक ऑप्शन आता है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया है और आज मैं 5 घंटे के लिए यहाँ पे आया था, तो कृपया करके मेरा जो है ये एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाए। तो उन्होंने रिप्लाई दिया दोस्तों कि आपका 2 वर्किंग डे का हमने बोला था, फ्राइडे को आपने अप्लाई किया था, फर्स्ट डे तो फ्राइडे का हो गया, सैटरडे को आपकी छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, मंडे को आपको वीज़ा हम दे देंगे। तो मैंने बोला मैं संडे को आया हूँ, संडे को वापस जाना है, तो मुझे किसी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है आपकी, प्लीज़ मुझे ये कैंसिल करके मेरी फ़ीस है जो वापस दे दीजिए।
फिर उनका वापस रिप्लाई है दोस्तों कि आप अपने जो है बोर्डिंग पास दिखाइए, जो आगे की जो फ़्लाइट है उसकी टिकट आप मुझे दिखा दीजिए, हमें रिप्लाई दे दीजिए, फिर हम देखते हैं। तो मैंने हैंड टू हैंड उनको रिप्लाई दे दिया। तो उसके बाद में दोस्तों उनका शाम को, जैसे मैं फ़्लाइट वो ले चुका था, उसके बाद में उनका एक मेल आया। उसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमने कैंसिल कर दी है और आपका जो फुली रिफ़ंड है हम इशू कर देंगे, 90 दिनों के अंदर आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो 90 दिन नहीं लगे, 2 या 3 दिन बाद ही हमारा जो क्रेडिट कार्ड जिससे हमने ये जो पेमेंट भरी थी 400 रुपये के लगभग उन्होंने काटे और 8400 रुपये हमारे जो है वापस क्रेडिट कार्ड में आ गए थे। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, अगर आप वियतनाम में कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं तो आपको किसी भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज करते हैं। अगर आप उस कंट्री के बाहर नहीं जा रहे हैं, वहीं से अगली फ़्लाइट ले रहे हैं, तो वियतनाम आपको नहीं कहता है कि वीज़ा लेके आइए। आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं और आप अपनी अगली फ़्लाइट लेकर के जा सकते हैं। तो वीडियो आपको आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसको चाहने वालों में भी शेयर करें, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।